वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति महाराज की जय। ब्रह्मा मुरारी दुर्गांतकारी भानु शशि भूमि सेतु गुरुजय शुक्र शनि राहु केतु सब शांति करा भवन्तु। नमस्कार मित्रों, आपके ही चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 9 ग्रहों को किस तरह से हम अपने फेवर में करें जो हमारे लिए सुखदायी हो जाए। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, चलने से पहले आप इसको चैनल को उसको देखें, वीडियो को इसको सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। बात करते हैं हम 9 ग्रहों की। हमारे जीवन में 9 ग्रहों की क्या अहमियत है और वो कहाँ पर स्थित है। हमने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब हमारे अंदर भी है। जितने परसेंट इस ब्रह्मांड में है उतने ही परसेंट एक आदमी के शरीर में वो सब चीजें अवेलेबल हैं। तो इस ब्रह्मांड के 9 ग्रह ऊपर है, ऐसे ही हमारे 9 ग्रह कहाँ हैं। अगर हम उन 9 ग्रहों के बारे में जान लें तो हम उनको अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं सूर्य की। 9 ग्रहों में सूर्य जो है राजा समान है। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य होते क्या हैं, उनका वर्क क्या है, क्या वो हमारे काम करते हैं। सूर्य हमें बाहर शोहरत देते हैं, नाम देते हैं, पिता का सुख देते हैं और शरीर के अंदर वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर हम चाहते हैं हमें सूर्य को अच्छा करना है तो सुबह के समय हम सूर्य भगवान को जल दें। नंबर 2, हमारे पिता या पिता समान व्यक्तियों के हम आशीर्वाद लें। आशीर्वाद का मतलब सिर्फ पैर छूना ही नहीं है। आशीर्वाद का मतलब यह है कि पिता और पिता समान व्यक्तियों को हम कुछ ऐसा करके दें जिससे उनको दिल से खुशी हो और उनके आशीर्वाद हमारे पर आए। और जब उनके आशीर्वाद हमारे पर आएंगे तो हमारा सूर्य अच्छा हो जाएगा। जब सूर्य अच्छा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी हमारी काया रहेगी और हमारा नाम, हमारी शोहरत दूर दूर तक फैलेगी। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी सूर्य की तरह चमको, है ना? तो इसके लिए ये चीज आपके लिए जरूरी है। दूसरी हम बात करते हैं मित्रों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे धन का कारक है और चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे पहले माँ और माँ समान स्त्रियों को हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। वो पहले की बात ही आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है। माँ और माँ समान स्त्रियों के लिए हम कुछ ऐसा करें जिससे उनको खुशी मिले। जब उनको खुशी मिलेगी, उनके ब्लेसिंग हमें मिलेंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगे। दूसरा हम काम कर सकते हैं, चंद्रमा के जो चावल, दूध अगर हम भोले बाबा पे, महादेव पे, शिवलिंग पे रोज जाके चढ़ाएं तो उससे चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होगा। अब बात ये होती है कि चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो होगा क्या। जब चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो उससे हमारा मन मजबूत होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हमारे पास धन की स्थिति अच्छी होगी। और जिस आदमी के पास मन मजबूत है, धन उसकी जेब में है, उसकी तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह की, मंगल ग्रह की। मंगल क्या करता है? सबसे पहले हम जानें कि मंगल होता क्या है। मंगल होता है हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, वो मंगल ग्रह है जो हमारे आसपास होते हैं। मंगल क्या काम करता है? मंगल हमारे शरीर में हमारे खून को कंट्रोल करता है और बाहर मंगल जो है हमें उत्तेजना देता है, जोश देता है, काम करने की पावर बढ़ाता है। अगर मंगल कमजोर होता है तो क्या होता है, हम ढीले ढाले जाते हैं, अपने अंदर वीकनेस महसूस करते हैं। और मंगल कमजोर होता है तो हमारे अपने भाई से, अपने पड़ोसियों से किसी न किसी रूप में विवाद होते रहते हैं। कोई भी ग्रह जब आपकी कुंडली में कमजोर होगा, जैसे सूर्य कमजोर होगा, तो क्या होगा, आपको सरकारी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम होगी। जब चंद्रमा कमजोर होगा तो क्या होगा, तो आपको धन की दिक्कत होगी, मन बेचैन रहेगा। ऐसे ही मंगल जब कमजोर होगा तो क्या होगा, आपको खून से संबंधित प्रॉब्लम होगी और ना चाहते हुए भी आपके अपने भाई और पड़ोसियों से किसी न किसी बात पे विवाद होगा। अब करना क्या है, मंगल को आपको अच्छा करना है
तो भाई और पड़ोसियों को खुश रखो। और साथ में अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हो, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो और रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो उससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब कोई भी ग्रह कमजोर होता है, कमजोर होने का मतलब जिसको हम एक भाषा में नीच का बोल देते हैं, मतलब जब आप पैदा हुए थे तो उस समय वो आपसे पृथ्वी से दूर था, उसकी जो पावर आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। उस कमी की वजह से उस ग्रह की कमियां आपको खल रही है। अब आपको उनको अच्छा करना है। जब उसमें मंगल की, जैसे एग्जाम्पल मंगल की कमी हो रही है, तो क्या होगा, आपको भाई और पड़ोसी आप पे विवाद करेंगे, लेकिन आपके पास दो रास्ते होंगे। एक रास्ता ये होगा कि आप भी उस विवाद में इन्वॉल्व हो जाओ, उनसे झगड़ा करो और अपने मंगल को और ज्यादा खराब कर लो। दूसरा आपके पास ये होगा कि अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो उसके बाद भी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनको जो खुशी दे सकते हो वो खुशी दो। आज नहीं तो कल आपका मंगल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बुध की बात करते हैं। बुध जो ग्रह है, बुध क्या होता है? बुध होती है हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी बुआएं, हमारी सालियां, हमारी मौसी, ये सब बुध ग्रह से संबंधित हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे ग्रह पास होते हैं, तो ये सारे रिश्तेदारों के रूप में हमारे आसपास होते हैं। जिसका बुध खराब होगा उसको उन रिश्तेदारों से आप तकलीफ मिलेगी। वो तकलीफ किसी रूप में भी हो सकती है। अगर जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ से तकलीफ होने का मतलब माँ से विवाद भी हो सकता है, विचार ना मिले ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि माँ की तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए भी आपको तकलीफ हो जाए। ऐसे ही जो मैंने आपको बाकी रिश्तों के बारे में बताया, बहन, बुआ, बेटी, साली, मौसी, इन सब की तरफ से अगर बुध आपका कमजोर है तो तकलीफ होगी, और अगर ये अच्छा है तो इनसे आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप चाहते हो इन सहयोगों को बढ़ाना तो उसके लिए आपको इनके आशीर्वाद देने पड़ेंगे। और दूसरा, दुर्गा माता की जितनी आप उपासना करोगे उससे आपका बुध स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं कि ये जो बुध जो ग्रह है ये करता क्या है हमारे शरीर में। बुध जो है हमारी त्वचा को कंट्रोल करता है। नंबर 2, बुध हमें बुद्धि देता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है। अंदर हमारे बुद्धि का विकास करता है, बाहर ये हमारे शरीर में हमारी चमड़ी का विकास करता है। मतलब आत्मा को लिए ये ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और बाहर ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो इन रिश्तेदारों के हम अगर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दुर्गा माता की आराधना करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे हम अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देव, सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति देव किस रूप में हमारे पास होते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं, तो गुरु किस लिए? गुरु के रूप में होते हैं और दादा के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो बृहस्पति देव ये हमारे काम क्या करते हैं। बृहस्पति देव हमारे शरीर में होने वाले इंफेक्शनों को रोकते हैं। ये हमारे शरीर में कोई भी इंफेक्शन होता है उसको रोकते हैं। जिसका बृहस्पति जितना अच्छा होगा वो उसका शरीर उतना अच्छा होगा, कोई भी इंफेक्शन आएगा उसको दूर कर देगा। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में इंफेक्शन बढ़ेंगे। बाहर ये क्या काम करते हैं? हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं। बुद्धि अलग मैटर है, ज्ञान अलग मैटर है। हमारे पास ज्ञान का होना एक अलग बात है। हम सिर्फ ज्ञान को धार्मिकता से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्रॉपरली वहां पर ज्ञान है, चाहे वो हमारे अपने काम के विषय में ज्ञान हो, अपने धर्म के बारे में ज्ञान हो, और वगैरह हम अलग अलग तरीके के समाज के हिसाब से हमारे पास ज्ञान हो, उसकी में ये हमारे वो करता है। तो इसके लिए अगर हम पंडित, पुरोहित, दादा, गुरु, इन सब की हम आशीर्वाद देते हैं और माथे पे तिलक लगाते हैं। और एक काम और, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए जो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि अगर हम गोल्डन रंग की एक घड़ी अपने हाथ में पहनते हैं और साथ में अगर हर बृहस्पतिवार को हम थोड़ा सा पपीता भी खाते हैं, तो हम अपने बृहस्पति को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। बृहस्पति स्ट्रांग होगा, हमारे शरीर में इंफेक्शन नहीं होगी, तो हमारा शरीर अपने आप हस्तक्षेप होगा। अब बात करें शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव हमें सारी सुख सुविधाएं जो भी हमें प्राप्त होती हैं, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल और गृहस्थ का सुख, ये सब हमें शुक्रदेव की वजह से मिलता है। शरीर में ये हमें गृहस्थ की पावर बढ़ाते हैं।
शुक्र होते क्या है कि किस रूप में, किस रिश्ते के रूप में हमारे पास होते हैं। शुक्र हमारी पत्नी के रूप में, हमारे मेड काम वाली के रूप में, बाहर सफाई वाले के रूप में होते हैं। अगर हम इन सबको खुश रखें, इनको इनके आशीर्वाद लें। आशीर्वाद का मतलब सिर्फ प्यार दबाना नहीं होता, हम कुछ ऐसा करें जिससे उनको खुशी मिले, तो उनके अंदर से निकली हुई ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत काम करती है। और मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं, सब कुछ ग्रह कमजोर पड़ जाए, सब समय खराब हो जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन अगर आपके पास आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। और अगर आपको आशीर्वाद नहीं है आपके पास, कितने भी अच्छे ग्रह हो, आप कामयाब होने में बहुत तकलीफ होगी। तो आप इन सबको खुश रखो, शुक्र को अच्छा रखने दे, जो मैंने आपको बताया है। मेड को कुछ ना कुछ देते रहो उसको जरूरत मुताबिक, पत्नी को खुश रखो, खासकर शुक्रवार के दिन उसको कहीं खिलाओ पिलाओ, उससे आपको होगा। और दही से स्नान करना और भगवान को खीर अर्पण करना और गाय की सेवा करना भी शुक्र को और ज्यादा मजबूत करता है। मित्रों, अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जज हैं। अगर राहु सरकारी वकील है, केतु अगर हमारा वकील है, तो शनि जज हैं, फैसला करने वाले हैं। वो हमारे सारे कर्मों के हमें फल देते हैं। और अगर हमें शनि को अच्छा करना है, जैसे अभी 17 जून से शनि महाराज वक्री हो गए हैं, तो बहुत वीडियो में बहुत जगह पे यह बात चल रही है, अब शनि वक्री हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए हैं, अब किसी को बहुत तकलीफ देंगे। मैंने अपने जीवन में पाया है, जिसने शनि को अच्छा किया उसको कभी शनि महाराज ने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। शनि महाराज करते क्या है, शनि हमारे अंदर हमें अध्यात्म की पावर देते हैं, और बाहर शनि क्या कहते हैं, हमें लेबर का सुख देते हैं। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं बेसिकली हमें शनि से मिलती हैं। और आप कभी करके देख लेना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शनि का सहयोग आपको किसी न किसी रूप में मिलता है। अब बात करते हैं कि शनि के कौन से रिश्ते के रूप में शनि हमारे साथ रहते हैं। शनि लेबर क्लास लोग, मछली, कौवे, भैंसा, ये सब शनि की सेना के रूप में है। अगर हम मछली की सेवा करें, लेबर की सेवा करें, भैंसे को कुछ ना कुछ खाने को दें, कौवे को कुछ ना कुछ दें, और दिन के समय शराब ना पिए, तो शनि हमारे लिए हमेशा योग कारक रहते हैं, हमेशा हमें सुखदायी रहते हैं। हमें कभी भी किसी भी हम तकलीफ में हो, शनि महाराज वहां से हमें बचा के ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि लेबर हमें बहुत परेशान करती है, बहुत दुख देती है, क्या करें हम। देखो, शनि को जितना मनाते चले जाओगे, आप जो मैंने आपको बताया, मछलियों की सेवा करोगे, माँ बाप के आशीर्वाद लोगे, कौओं की सेवा करोगे, भैंसे की सेवा करोगे, तो इनसे शनि आपके मजबूत हो जाएंगे। और दिन के और साथ में एक चीज और कि शनि महाराज के लिए कच्ची जमीन पे सरसों का तेल या शराब कच्ची जमीन पे अगर हम डालते हैं, तो यहाँ से भी शनि और ज्यादा मजबूत होते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये हम कैसे जाने कि कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है। जिसका मंगल खराब होगा उसके चेहरे पर हंसी नहीं आएगी। अगर आपको अच्छा करना है तो आप हंसने की आदत डाल लो। जैसे आप हंसना शुरू करोगे, हंसते चले जाओगे, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही शनि को अगर आपने देखना है कि ये शनि हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, कुंडली हमें देखनी नहीं आती, आपको उनके बारे में कोई किसी के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम वगैरह नहीं है, लेकिन ये चेक करना है कि शनि मेरा अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए मैं आपको 2 बात बताता हूँ। जिसका शनि अच्छा होगा वो चाय कम पिएगा, और अगर वो मूंगफली खाएगा तो मूंगफली उसे हजम हो जाएगी। और शनि जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वो मूंगफली खाएगा, उसे मूंगफली भी हजम नहीं होगी, और बार बार उसकी शराब चाय पीने की लत लगेगी। तो इसके लिए इन चीजों को सुधारोगे तो शनि महाराज आपके अच्छे हो जाएंगे। और लोग वैसे ही डरते हैं शनि से। मैंने तो बहुत लोगों को शनि की दशाओं में ही ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा है। मित्रों, अब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग जिससे डरते हैं वो है राहु देव।
राहु क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर? राहु हमारे शरीर में एसिड जो होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है, उस एसिड को कंट्रोल करते हैं। बाहर क्या काम करते हैं? उसके बाद ये हमारे विचारों में हमें नए नए आइडियाज देते हैं। जिसपे राहु की कृपा हो गई उसके पास नए नए आइडियाज आएंगे, वही ऊंचाई पे जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग सबसे ज्यादा रईस हैं वो राहु के काम करने वाले ही हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, शेयर बाजार का काम करने वाले हों, सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हों, जितने भी लोग हवाबाजी से संबंधित काम करने वाले हैं वो सब लोग राहु की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं राहु किस रिश्तेदार के रूप में हमारे पास होते हैं। राहु होता है हमारी ससुराल, राहु होता है कोढ़ी, जो कोढ़ी आश्रम में कोढ़ी होते हैं, विकलांग होते हैं, और राहु होते हैं पक्षी। अगर हम इनको खुश रखेंगे तो राहु हमारा अच्छा हो जाएगा, और राहु जब हमारा अच्छा हो जाएगा तो राहु हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। राहु के लिए जितना हमारा राहु अच्छा, मतलब हमारे पास अच्छे नए नए विचार आ रहे हैं। जब राहु आपका खराब होगा तब क्या होगा? जैसे लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, अंधेरा कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता, अंधेरा हर समय होता है, लेकिन लाइट की रोशनी से वो अंधेरा दब जाता है। ऐसे ही जब हमारे पास अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो बेकार विचार जो होते हैं वो सब छुप जाते हैं, लेकिन जब अच्छे विचार आने शुरू बंद हो जाते हैं तो बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों मैं आपसे कहूंगा कि आप राहु को अच्छा करो। जैसे बृहस्पति आपको अगर ज्ञान देता है, शनि आपको अध्यात्म देता है, तो राहु आपके अंदर वो प्रेरणा पैदा करता है कि आप अध्यात्म की तरफ जाओ, जो आपको केतु के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो मित्रों इसलिए राहु को अच्छा करो। मैं बाकी आपको दो चार अपने अनुभव और देता हूं कि सुबह उठते समय, उठने के बाद अगर आप अपने बिस्तर को सही करते हो, नंबर 2 आप वॉशरूम में जाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट की सीट को अच्छी तरह साफ करते हो, और नहाने के बाद वाइपर मारते हो, और उसके बाद सुबह का समय जैसे आपको टाइम लगे, सुबह दोपहर शाम, चूल्हे जलते हुए चूल्हे के सामने, जब चूल्हा रसोई में जल रहा हो उस समय ही वहां बैठकर अगर आप खाना खाते हो तो आप अपने राहु को बहुत अच्छा कर लेते हो। और घर से निकलते वक्त अगर थोड़ा सा मीठा किसी भी रूप में, चीनी, बिस्कुट, कोई भी चीज जो आपको अवेलेबल हो, उसको लेके अगर आप कहीं बाहर डाल देते हो, वो जो कीड़े मकोड़ों के काम आएगी। कोई जादू वगैरह नहीं कर रहे आप, उससे आपका राहु अच्छा होगा। क्योंकि राहु का एक वादा है, जो 10 लाख आत्माओं को भोजन करा देगा, मैं उसके लिए हमेशा अच्छा हो जाऊंगा। तो अगर आप रोज थोड़ी सी चीनी, मीठा अगर कहीं वहां डालोगे तो कितनी सारी आत्माएं जो कीड़े मकोड़ों के रूप में उसको खाएंगी, तो वो राहु को आपको अच्छा करेंगी। और जब आपका राहु अच्छा होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। ऐसे ही मित्रों अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह है मोक्ष के दाता। केतु क्या काम करते हैं? हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों को कंट्रोल करते हैं। इसका केतु अच्छा होगा, उसकी नसें मजबूत होंगी, और केतु हमें मोक्ष की तरह ले जाता, सबसे जोड़ने का काम करते हैं। जब यही केतु हमारा कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा? तो हम सबसे कटे कटे रहेंगे। तो हमारा उसमें हमारा केतु का काम है अहंकार खत्म करना। तो जब केतु कमजोर होगा तो क्या होगा? हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, हमारी ईगो बढ़ जाएगी, और हमें अपने आप को लगने लगा कि सारी दुनिया ही हम चला रहे हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और हमें नसों की प्रॉब्लम भी केतु की वजह से होगी। अब केतु के रिश्ते के रूप में कौन होते हैं? केतु होता है हमारा बेटा, केतु होता है हमारा जीजा, केतु होता है हमारा साला, और केतु होता है हमारा भांजा, और बाहर गली के आवारा कुत्ते, ये सब केतु की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इन सबको खुश रखते हैं, इन सबको अगर हम खुश रखते हैं तो केतु हमारा अच्छा हो जाता है। और अगर हम इनके साथ में व्यार करते हैं तो केतु हमारा कुंडली में कितना भी अच्छा हो खराब हो जाएगा। मित्रों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको रिश्तेदारों की, आपकी कुंडली में मंगल कितना भी अच्छा हो, अगर आप अपने भाई से व्यार करोगे तो मंगल खराब, माँ को दुख दोगे, चंद्रमा कितना भी उचका हो वो खराब, पिता से झगड़ा करोगे, सूर्य कितना भी अच्छा हो सूर्य खराब, बहन से पंगेबाजी करोगे तो बुध कितना भी अच्छा हो बुध खराब, गुरु पुरोहित
दादा इसको इससे अगर वैर करोगे तो बृहस्पति कितना भी अच्छा हो वो खराब, पत्नी को दुख दोगे, ठीक है, तो शुक्र आपका खराब होगा, लेबर को परेशान करोगे तो शनि खराब हो जाएगा। ससुराल से पंगेबाजी करोगे, झगड़ा करोगे, हो सकता है जब आपका राहु कमजोर हो तो ससुराल आपकी मजबूत ना हो या ससुराल की तरफ से आपको पंगा मिले, लेकिन आपको जब आप अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो, वो इसमें बोलो आई लव मी, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आपको कुछ भी करके अपने उस राहु को अच्छा करना है। और अगर आपको लगता है कि ये संभव नहीं है तो उनको उनके हाल में छोड़ दो, अपनी तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट मत करो अंदर से, दिल से भी सोच के कि जो उनकी तरफ तकलीफ के रूप में जाए। तो केतु का मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप अपने बेटे को, अपने जीजा को, अपने साले को, अपने भांजे को और गली के आवारा कुत्तों की सेवा करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी नसें मजबूत होंगी, आपका अहंकार कम होगा और आप सबके साथ में मिलनसार बनोगे। आपको मैं एक बात बताता हूं, कहते हैं कि भगवान और हमारे बीच में क्या फर्क है, क्या कारण है कि हम भगवान को नहीं देख पाते। उसमें एक ही बहुत छोटा सा कारण है कि हमारे और हमारे भगवान के बीच में एक अहंकार है। कहते हैं ना केतु मोक्ष देता है, जैसे ही आपका अहंकार खत्म हुआ तो भगवान आपके सामने प्रकट हुए। उस तरह से जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गई और समुद्र हो गई, ऐसे ही आप भी समुद्र हो जाओगे। तो मित्रों, 9 ग्रहों के बारे में मैंने अपनी तरफ से जो मेरे अनुभव थे उस तरह से मैंने कोशिश करी आपको बताने की, आप समझो। इन सब रिश्तेदारों को अगर आप अच्छा करते हो तो हमारे जीवन का जो पहला पार्ट है, जो 9 ग्रहों को अपने कंट्रोल में करने का है, अगर हम इन सब के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो इनको हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और अगर ये कंट्रोल में हो गए, ठीक है, तो आपने आधी जंग जीत ली। कामयाब होना, परमात्मा ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, अगर हमें वो समझ में आ गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और हमारे मित्रों को ये ज्ञान प्राप्त हो और वो भी अपना अच्छा कर पाए। मित्रों, एक मेरा दूसरा वीडियो जो है वो बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा, उसको भी प्लीज जरूर देखें। धन्यवाद।